नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कुआं में डूबने से युवक की मौत, पुलिस ने बरामद किया शव। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के खजूरी पंचायत के नौडीहा गांव के पुरवारा टोला के जितेंद्र ठाकुर की मौत कुआं में डूबने से हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार को जितेंद्र ठाकुर घर से थोड़ी दूर स्थित कुएं पे नहाने के लिए गया हुआ था, जहां पर डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन ग्रामीणों ने जब कुएं के पास कपड़ा को रखा हुआ पाया तो कुएं के अंदर झांक के देखा तो पाया कि शव कुएं में तैर रहा था। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी छतरपुर थाना को दी। पलामू के छतरपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान जितेंद्र ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर MMCH भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक के पिता पुणे में रहकर मजदूरी का काम करते हैं। मृतक के चाचा उदय ठाकुर ने बताया कि जितेंद्र पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था और गाँव में ही रहता था। बुधवार को अचानक घर से कहीं चला गया था। जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चल पाया। गुरुवार की सुबह कुएं के समीप कपड़े देखकर उसकी पहचान की गई। इसके बाद कुएं का पानी पंप मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। फिर जितेंद्र का शव बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रांची में पलटा डीजल टैंकर, लगी भीषण आग, घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में भयानक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर एक डीजल टैंकर के पलटने से आग लग गई। इसके बाद टैंकर ब्लास्ट कर गया। इससे कुछ देर तक घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना रायसा मोड़ के पास की है। रांची जमशेदपुर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी के मुताबिक चालक द्वारा नियंत्रण खोने की वजह से ये हादसा हुआ है। खबर लिखे जाने तक पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दे दी गई थी। आग बुझाने का प्रयास जारी है। जाम को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में VC का पद खाली, विद्यार्थियों को हो रही है परेशानी, कर्मचारियों को भी नहीं मिल रहा वेतन। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में एक सप्ताह से VC का पद खाली है। पिछले 2 वर्षों से NPU के कुलपति का पद प्रभार में चल रहा है। वर्तमान पलामू प्रमंडल के आयुक्त बालकिशुन मुंडा को NPU का प्रभार दिया गया था। आयुक्त बालकिशुन मुंडा 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके बाद सरकार ने अभी तक न तो आयुक्त की पोस्टिंग की है और न ही NPU के VC के पद पर किसी भी पोस्टिंग की गई है। पिछले एक सप्ताह से यह पद खाली है। इस वजह से नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे पदाधिकारी और कर्मचारियों को जनवरी माह का वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी चिंतित हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 16 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विश्वविद्यालय में VC का पद खाली हो। VC का पद खाली रहने के कारण विश्वविद्यालय में डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आए हुए छात्रों को लौटना पड़ रहा है। छात्रों को सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण वे काफी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि इतने दूर से किराया लगाकर आने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ तिवारी ने कहा कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का दुर्भाग्य है कि पिछले एक सप्ताह से VC का पद खाली है। वे बताते हैं कि VC का पद खाली रहने के कारण छात्रों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आजसू के छात्र नेता अभिषेक राज ने कहा कि NPU के प्रभारी कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक सप्ताह से कुलपति का पद रिक्त पड़ा है। लगभग 2 सालों से NPU में स्थायी कुलपति नहीं है। VV में कुलपति के नहीं होने से प्रोविजनल डिग्री समेत कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल के छात्रों के भविष्यों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। नियुक्ति नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। पलामू में सवारी गाड़ी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में खड़े टैंकर, ट्रक और पिकअप सवारी गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें एक की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना अहले सुबह 4 बजे बकोरिया पेट्रोल पंप के पास रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग की है। मृतक की पहचान मजहर हुसैन के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग पिकअप सवारी गाड़ी में पलामू के लेस्लीगंज में उर्स के अवसर पर एक कव्वाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कार्यक्रम से वापसी के दौरान बकोरिया पेट्रोल पंप के पास सवारी गाड़ी के चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और वहां पर पहले से खड़ा कंटेनर ट्रक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एक ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवारी गाड़ी के आगे का भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए
रिम्स रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी लोगों का इलाज लातेहार के अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मृत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। झारखंड सरकार की गलती से बदल गई 85.78 एकड़ वन भूमि की प्रकृति। सीईसी की बैठक में अधिकारियों ने रखा पक्ष। झारखंड सरकार ने सीईसी की बैठक में बोकारो जिले के तेतुलिया स्थित 85.78 एकड़ वन भूमि की प्राकृतिक बदले जाने की बात स्वीकार की। साथ ही यह भी कहा कि सरकार के स्तर से इस मामले में कुछ गलतियां हुई है, इन्हें सुधारा जा रहा है। तेतुलिया स्थित इस जमीन के मामले में सरकार एक अंचल अधिकारी को बर्खास्त कर चुकी है। मामले में सीआईडी जाँच चल रही है। जाँच में मिले तथ्यों के अनुरूप सरकार कार्रवाई करेगी। तेतुलिया स्थित जमीन की प्राकृतिक बदले जाने के मामले में सीईसी ने 6 फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई थी। सीईसी के निर्देश पर सरकार का पक्ष पेश करने के लिए मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन सचिव बोकारो, उपायुक्त, पीसीसीएफ, आरसीसीएफ, डीएफओ सहित अन्य अधिकारी आवश्यक दस्तावेज के साथ बैठक में शामिल हुए। इसमें राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था। सीआईडी ने जाँच के दौरान निर्माण कार्य बंद करने का निर्देश दिया है। निर्माण कार्य में लगे लोगों के समक्ष अधिकारी के माध्यम से सीआईडी के निर्देश की सूचना दी गई। सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित लोगों पर अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद सीईसी द्वारा इसे पूरे प्रकरण में अपनी राय दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। चोरी के AK-47 से सेना के जवान ने कर दी चाचा भतीजे की हत्या। जमीन के लिए दिया गया घटने को अंजाम। रांची पुलिस ने 4 फरवरी को नगड़ी के कतरपा गांव में हुई मनोज कच्छप और उसके भतीजा बुधराम मुंडा की हत्याकांड का खुलासा 36 घंटे के अंदर कर लिया। साथ ही मुख्य आरोपी सेना के जवान मनोहर टोपनो और उसके दोस्त सुनील कच्छप को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 अन्य आरोपी सचिन मिंज और निर्मल मुंडा उर्फ अमन अब भी फरार चल रहे हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी मनोहर ने चोरी के AK-47 हथियार से घटना को अंजाम दिया था। वह जमीन विवाद का निपटारा न होने पर परेशान था। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त AK-47 राइफल, 6 कारतूस, 1 कार और 1 बाइक का नंबर प्लेट बरामद किया है। डीआईजी सर रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि जिस AK-47 राइफल से मनोज ने चाचा भतीजा की हत्या की, वह उसे सेना से चुरा कर लाया है। चंदन सिन्हा ने बताया कि मनोहर टोपनो मूल रूप से इटकी चिनारो पुरियो गाँव का रहने वाला है। फिलहाल उसका परिवार नगड़ी के नारो गांव में रहता है। वह अभी जम्मू कश्मीर के कुपकाड़ा में तैनात था और छुट्टी लेकर अपने घर आया था। रांची पुलिस की पूछताछ में मनोहर ने बताया कि 4 लाख रुपए देने के बावजूद जमीन का विवाद निपटारा नहीं होने की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी वजह से उसने बुधराम मुंडा और उसके चाचा मनोज कच्छप की हत्या कर दी। उसने कुपवाड़ा में ही हत्या की योजना बनाई थी और अपने साथ तैनात नायक राजेश कुमार के AK-47 राइफल चुरा ली थी और अपने दोस्त सुनील कच्छप के जरिए घर भेज दिया था। यहाँ उसने हत्या के वारदात को अंजाम देने के लिए सुनील कच्छप, सचिन मिंज और निर्मल मुंडा को अपना साथी बनाया था। 4 फरवरी को शाम 7 बजे मनोहर और सचिन बाइक से नगड़ी के कतरपा गांव पहुंचे। यहाँ मनोहर ने दुकान से लौट रहे बुधराम मुंडा को AK-47 से भून डाला। बुधराम का चाचा मनोज कच्छप जब मनोहर को पकड़ने के लिए दौड़ा तो मनोहर ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद मनोहर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मौकाए वारदात में कोई सुराग न मिले। उसने AK-47 राइफल में उस जगह जाली लगा रखी थी जहां से कारतूस का खोखा बाहर निकलता है। सुबह शाम ठंडी हवा और दिन में सूरज की तपिश से लोग परेशान। फिर करवट लेगा झारखंड का मौसम। झारखंड में सुबह और शाम में ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आ रही है। सुबह शाम ठंडी हवा चल रही है और दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास हो रहा है। फरवरी के पहले महीने में गर्मी का एहसास होने लगा है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक हो गए हैं। 8 फरवरी को पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र से नया पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है, जिसके असर से झारखंड में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके बाद फिर तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, यानी आने वाले दिनों में एक बार फिर झारखंड का मौसम करवट लेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि उत्तरी और मध्य झारखंड में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में 1-2 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तरी और उससे सटे मध्य झारखंड में आंशिक बादल छाने लगेंगे। इसके बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि झारखंड में अगले 5 से 7 दिनों में बारिश
होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को संभल कर रहने की जरूरत है। अभिषेक आनंद ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में और सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा के अधिकतम तापमान में 2 से 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आई है। रांची का उच्चतम तापमान 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 26.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 3.5 डिग्री घटकर 31 डिग्री हो गया है। डाल्टनगंज का उच्चतम पारा 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 29.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। बोकारो और चाईबासा का उच्चतम तापमान 2 डिग्री घटकर क्रमशः 31.1 और 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। दूसरी तरफ न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की गई है। जमशेदपुर का पारा 5 डिग्री बढ़कर 19.4 डिग्री हो गया है, तो डाल्टनगंज का न्यूनतम पारा 2.4 डिग्री घटकर 16.5 डिग्री हो गया है। बोकारो के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि हुई है, अब यह 17.1 डिग्री हो गया है। रांची का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है, तो जमशेदपुर का 4.8 डिग्री, डाल्टनगंज का 5.3 डिग्री, चाईबासा का 4.3 डिग्री और बोकारो का न्यूनतम पारा 9 डिग्री अधिक है। 7 फरवरी 2025 को आपको कितने में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर? देखें सभी जिलों का रेट। 7 फरवरी 2025 को झारखंड में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत कितनी है? प्रदेश में सबसे सस्ता या सबसे महंगा गैस सिलेंडर कहां मिल रहा है? आपको बताते हैं कि 7 फरवरी 2025 को झारखंड में सबसे सस्ता एलपीजी सिलेंडर आज जमशेदपुर में मिल रहा है। 14 किलो का सिलेंडर आज यहाँ मात्र 842.50 रूपए में मिल रहा है। 7 फरवरी 2025 के लिए इंडियन ऑयल की ओर से जारी एलपीजी सिलेंडर के रेट के मुताबिक ग्राहकों को हजारीबाग और कोडरमा जिले में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर 862 रूपए में मिलेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में इसी सिलेंडर की कीमत 852 रूपए है। सरायकेला खरसावा में गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ता को 843 रूपए देने पड़ेंगे। चतरा के लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर आज 859.50 रूपए में मिलेंगे। 7 फरवरी 2025 को बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गुड्डा, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और देवघर जैसे बड़े शहरों में गैस सिलेंडर 860.50 रूपए में मिल रहे हैं। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को।